वेलकम टू अर्शी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में, यानी प्राचीन इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राचीन इतिहास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यानी पेपर में कौन से चैप्टर से हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसमें हमने एक नंबर में सामान्य परिचय, यानी इतिहास के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ना है। दूसरा में ऐतिहासिक स्रोत, यानी इतिहास को किन किन स्रोतों से हम लोग जानते हैं। तीसरा में है प्रागैतिहासिक काल। चौथा है हड़प्पा सिंधु सभ्यता। पांचवा है वैदिक संस्कृति। 6 है महाजनपद काल। और 2 है धार्मिक आंदोलन। 7 है मौर्य काल। 8 है मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल। और 8 है संगम काल। 9 है गुप्त काल। और 10 है गुप्त उत्तर काल वर्धन वंश। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे विविध। तो इन सब चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, जिससे 90% क्वेश्चन यहीं से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। प्राचीन भारत में 90% क्वेश्चन हमारा ही पढ़ाया हुआ आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए हम सामान्य इतिहास के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अतीत का, यानी हम लोग इतिहास में अतीत के बारे में अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस, यानी हेरोडोटस को प्रथम यूनानी इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। यानी ये किसने कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा थ्यूसिडाइडिस। थ्यूसिडाइडिस ने बताए थे कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। तो क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द हिस्ट्री के रचनाकार का नाम, यानी द हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस, यानी हेरोडोटस साहब ने द हिस्ट्री की रचना किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में किससे संबंधित है। यानी इतिहास के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस, यानी हेरोडोटस को इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इतिहास अपने आप को क्या करता है, दोहराता है। ये कथन किसका है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। ये कथन किसका है। देखिए, बहुत अच्छा कथन है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। ये कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा हीगेल, यानी हीगेल ने कहे थे कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। क्वेश्चन नंबर 8 है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी ये किसने कहे थे, कौन इतिहासकार ने ये कहे थे कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षेप वर्णन करता है। यानी मार्क्स जो एक बहुत अच्छा इतिहासकार थे, ये कहते हैं कि इतिहास जो है
शोषक और शोषित वर्ग के बीच का संघर्ष है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास शोषक और शोषित वर्ग के बीच का संघर्ष है। तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यानी किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा मार्क्स, यानी कार्ल मार्क्स साहब ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अब यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है हमने करा दिया है। हमको आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा।